आज फिर से निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद दिन भर एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और अभी निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो क्या कल निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग देगा या फिर निफ्टी में अब एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाए और फिर जब निफ्टी 12:30-1 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। बिकॉज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और हमने कल के वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने वहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक सपोर्ट लेता रहा और पहली 15 मिनट के कैंडल के बीच में ही ट्रेड करता रहा। प्लस निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से आकर फाइनली सपोर्ट लिया है और तब क्लोजिंग दी है। सो हम कह सकते हैं कि निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है और अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहा है। आज निफ्टी ने दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा बट बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई और अपने जो 50 EMA का लेवल है वहाँ से सपोर्ट लिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन भी दिया और उसके बाद 50 EMA के लेवल से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया और दिन भर वहाँ से सपोर्ट लेते हुए फाइनली सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने एक बाउंस दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जाकर क्लोजिंग दी है। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था तब यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग करने की। हमने बाई किया बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से फिर से एक रिवर्सल ले लिया। आइडियली हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए था एक कंफर्मेशन का, बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया था और उसके बाद 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन भी दिया था। बट अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो उसमें से किसी एक में लॉस हो गया तो दैट वो चलता है, बिकॉज बाकी 9 ट्रेड्स या फिर 8 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेता रहा और स्ट्रेंथ शो करता रहा बट बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू किया और फाइनली फिर वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था तब मैंने यहाँ पर बाइंग इसलिए करी थी बिकॉज जो बैंक निफ्टी का बिगेस्ट हैवी वेट है वो भी नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था और अच्छे खासे 2% से ज़्यादा नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से मुझे उम्मीद थी कि शायद बैंक निफ्टी में एक फॉल आएगा। इसीलिए मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, वरना नॉर्मल सिनारियोज में मैं हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। जब कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद ही मैं बाइंग या सेलिंग करता हूँ। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,350 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था या फिर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,235 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,350 एज अ रेजिस्टेंस और 24,235 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। निफ्टी ने यहाँ पर जो ये रेंज बनाई थी यहाँ से निफ्टी ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, फिर आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी थी। उसके बाद निफ्टी आज जो रेंज बनाई है वहाँ से फिर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता रहा और अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी यहाँ पर कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में 12-12:30 बजे तक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे, प्लस निफ्टी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ शो करता रहे। अगर निफ्टी में कल 12:30-1 बजे के आसपास कोई ब्रेकआउट मिलता है और निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। निफ्टी का हमारा कल का ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,400 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई भी है। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी कल हमारा वीक का पहला टारगेट अचीव करे। निफ्टी का इस वीक के टारगेट्स और निफ्टी की इस वीक की मूवमेंट कैसी रह सकती है वो मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा।
एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। बट अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है, साइडवेज ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है 12 साढ़े 12 बजे तक, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए। ध्यान रखिएगा 24,235 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर क्योंकि निफ्टी ने पहले भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस भी लिया था और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था, तो हो सकता है 24,235 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद हो सकता है निफ्टी नीचे आए, फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा रेंज बनाता है और उसके बाद रिकवरी दिखाता है और पहली 15 मिनट की कैंडल जो निफ्टी ने साइडवेज ओपनिंग करी थी उसको भी ब्रेक करता है, तो हो सकता है निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रैली आए और निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास या फिर हमारे पहले टारगेट के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,190 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,160 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,121 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेज़ी से अचीव करे। अगर निफ्टी में कल एक फॉल आता है तो हो सकता है वो एक शार्प फॉल हो और निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को नीचे ही सस्टेन करे। मतलब जो हमारी इस वीक की रेंज है, हो सकता है निफ्टी कल फिर उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी उस रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग देता है तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा और हो सकता है उसके बाद अगले हफ्ते निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम रहे। बट निफ्टी की कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी के अगले हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं इस सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मान लीजिए निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के पास 24,235 के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी को यहाँ पर एक रेंज बनाने दीजिएगा। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाएगा उसके बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आएगा। अदरवाइज हो सकता है निफ्टी यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाकर रिकवरी भी दे। अगर निफ्टी यहाँ से रिकवरी देगा तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे, और अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग देगा तो निफ्टी डेली बेसिस पे फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर रहा है, जो अगेन निफ्टी की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो कल की क्लोजिंग निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी है और उम्मीद भी है। अब वो कल आती है अगले हफ्ते आती है वो टाइम बताएगा। बट अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर निफ्टी को आधा पौन घंटा सस्टेन करने दीजिएगा। जैसे यहाँ पर परसों निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता रहा। अगर निफ्टी बीच में ब्रेकआउट देता तब रैली आती। आज भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर बट सस्टेन नहीं किया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई पहली कैंडल में ही। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा एक रेंज बनाता और उसके बाद ब्रेकआउट देता, तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आती। ऐसे ही कल अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट एक रेंज बनाई और ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज निफ्टी हमारी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे देगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।